बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं इमरान याकूब खान और आप देख रहे हैं चैनल वाक़फ़ान हाल। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जज अरशद मलिक की बरतरफ़ी के हवाले से। इसके क्या सियासी नताइज निकलेंगे, क्या कानूनी नताइज निकलेंगे और इससे किस पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल वाक़फ़ान हाल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे मैंने बात की कि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जज अरशद मलिक के हवाले से। तो जज अरशद मलिक को आज लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने बरतरफ करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उन्हें बरतरफ तो कर दिया गया है, लेकिन अभी इस की तफसीलात बाकी हैं कि क्या तफसीलात आती हैं सामने कि उनको किस किस बिना पे किया गया है। मिसकंडक्ट तो उनका साबित हो गया है जिसकी वजह से उन्हें बरतरफ किया गया, लेकिन अभी जब तफसीलात सामने आएंगी तो बहुत सारे मामलात सामने आएंगे। अभी जो फौरी तौर पे बहस छिड़ गई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की जानिब से दोनों तरफ से खुशियां मनाई जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून का कहना ये है, और ख़ास तौर पे इस हवाले से जो आम तौर पे आजकल खामोश नज़र आती हैं मरीम नवाज़, उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट से काफ़ी रद्द-ए-अमल दिया इस पर और उन्होंने कहा कि ये हमारी फतह है और बिलाखिर उन्होंने जजों ने जो है इस पर हमारी जो जीत हुई है, हम कानूनी तौर पे हमारा सच साबित हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस तरह की बातें। उसी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून वाले मिठाइयाँ खाने में जल्दी ना करें। एक फ़रीक को तो सज़ा आज मिल गई है, लेकिन दूसरे फ़रीक जो हैं वो मरीम नवाज़ खुद हैं और उनको अभी सज़ा मिलना बाकी है। इसी तरह से हुकूमती जो तर्जुमान भी हैं, मावन खुसूसी भी हैं, जनाब डॉक्टर शहबाज गिल, उनका भी इस पर रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि ये जो है अभी मुस्लिम लीग नून जो है इस पर जो मिठाई खाने में जल्दी करेगी या मिठाई बांटने में जल्दी करेगी तो उसको इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, ये उनकी कामयाबी नहीं है। नाज़रीन, आप इस सारे मामले पे जो भी देखें, लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि इस फैसले ने, बहरहाल आज के इस फैसले ने, जहां जज अरशद मलिक को बरतरफ किया गया है, नवाज शरीफ और उसके अलावा उस जज की तरफ से ये तमाम फैसलों को मुतनाज़ करार दे दिया है। अगर देखें तो बादी नज़र में अब उस जज की तरफ से किए गए फैसलों की वो अहमियत नहीं रही, क्योंकि अगर एक जज का ही मामला ये हो कि उसको बरतरफ कर दिया जाए तो आप उनके फैसलों को बाकी कैसे रख सकते हैं। अब इस पे एक नई बहस यही भी है कि अगर वो फैसले मियां नवाज शरीफ के फैसले अगर दोबारा उसको री जजमेंट के लिए जाते हैं या री ओपन होते हैं केस, तो फिर उनके एक सज़ा में बरी किया गया था, एक केस में बरी किया गया था, दूसरे केस में उनको सज़ा सुनाई गई थी, तो अब वो क्या होगा। तो उसमें फिर लाजमी बात है कि दोनों केस ही री ओपन होंगे या दोनों की री जजमेंट होगी, तो फिर उसमें दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ दोनों केसेस में बरी भी हो सकते हैं, दोनों केसेस में उनको सज़ा भी सुनाई जा सकती है, या फिर इसी तरह से एक केस में उनको सज़ा सुनाई जा सकती है और दूसरे केस में वो बरी हो सकते हैं। लिहाजा अभी तक ये अगर आप कहें तो ये बड़ी चीज़ें ओपन हैं, उस पर हतमी कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। हमारे वाक़फ़ान हाल के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने हम यहाँ पे अपनी बेटी मरीम नवाज से बाकायदा रब्ता रखा हुआ है और वो सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए उनसे गुफ्तगू करते हैं ताकि उनकी गुफ्तगू टेप ना हो सके, कोई उनकी गुफ्तगू सुन ना सके या रिकॉर्डिंग ना की जा सके। इसके अलावा उन्होंने वहाँ लंदन में मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया, 62 लोगों से वो मिल रहे हैं और उसके अलावा वो उन्होंने जो 2 इस्लामी मुल्क हैं उनमें कुवैत और सऊदी अरब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अपने कनेक्शन जो हैं दोबारा उन्होंने उस पर लोगों से रब्ते शुरू कर दिए और वो उन लोगों के साथ रब्ते में हैं ताकि उनका असर और रसूख भी बावक़्त ज़रूरत इस्तेमाल किया जा सके। नाज़रीन, अब देखना तो ये है कि मज़ीद आगे क्या होता है और नवाज शरीफ इस मामले पे किस तरह की सियासत करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।